हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी आज एंजॉय कर रहे हैं। आज जैसे कि आपको बताया था ऑफिस को ऑफ है, तो फिर मैंने पूरे दिन कुछ काम नहीं करा, बस एंजॉय करा है अच्छे से, मस्त मज़े लिया। तो अब हम उठे हैं, तो फिर अब हम गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि ठंड की तो टाइम होता है जब हम गाजर का हलवा ये सब खाते हैं। तो फिर अब बनाते हैं उसको, और उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। जैसे कल मैंने शाही पनीर की रेसिपी शेयर करी थी, आज गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तब उसका काम करते हैं, उसको ग्रेट करने का काम करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा काम उसको वही होता है, गाजर को तैयार करना, उसको छीलना, उसको ग्रेट करना, है ना। हम दोनों मिलके करते हैं अब हम। और क्या बनेगा आज गाजर के हलवे के साथ? डिनर में क्या डिसाइड हुआ है? चिकन है। चिकन बनेगा। तो डिनर में चिकन है और विद गाजर का हलवा। तब बनाने की तैयारी करते हैं हम लोग। बनाने की तैयारी करते हैं अब हम। ये हमने 2 किलो गाजर ले लिया। अब इसको हम घिसेंगे। ये हमने छील के अच्छे से धो लिया। अप्रॉक्स कुछ 2 kg होगा ये, 2 किलो ये। तब इसको घिसते हैं। जैसे ही हमने इसको, ये गाजर का काम कंप्लीट होने वाला है, इसको हमने अच्छे से घिस लिया है, जिसके ये कुछ इतना सा हो गया। यहाँ पर हलवे की तैयारी चल रही है, यहाँ पर चिकन बनाने की तैयारी चल रही है। तो अभी बहन, यहाँ पे अभी हम लहसुन छील रहे हैं और फिर थोड़ी देर में प्याज काटेंगे। हाँ, एक गाजर यहाँ मैं ग्रेट कर रही हूँ। यहाँ गाजर के हलवे की तैयारी हो रही है, वहाँ चिकन की तैयारी हो रही है। इधर हम चिकन के लिए अभी लहसुन छील रहे हैं, फिर इसके बाद हम अब प्याज छिलेंगे। तो दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं, जिससे जल्दी हो जाए। आज ही हमने सोचा था कि जंक फूड नहीं खाएंगे, और भाई लोग क्या लेकर आएंगे? स्प्रिंग रोल और मोमोज लेकर आएंगे। बताओ हमारी डाइटिंग कैसे होगी? इतना सोचते हैं कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन ये जिद करके लाया। बताओ क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है? बताओ। ऐसे भाइयों में तो बहन कैसे पति होगी? बताओ। क्या लेकर आया? स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल लेकर आया। इसे ब्लॉगिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा बंद कर इसे। बंद क्यों करूं मैं? मेरी ब्लॉगिंग चल रही है। अब हम स्प्रिंग रोल खाएंगे। देखो, अगर सामने चीज होती है ना, तो फिर रोका नहीं जाता अपने आप को। और वैसे तो हम बोल सकते हैं, जैसे कोई लेकर नहीं आया सामने, तो हम बोल सकते हैं ठीक है नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। लेकिन कोई सामने लिया आया और बोला खाओ, तो कैसे कंट्रोल करे, है ना? बंद कर लेकर आए स्प्रिंग रोल। अब हम स्प्रिंग रोल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हम सब स्प्रिंग रोल एंजॉय करते हुए टेस्टी टेस्टी स्प्रिंग रोल। तो अब हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, तो अब इसको थोड़ा सा पहले गर्म होने देंगे। और यहाँ पर मेरी मम्मी वो बना रही है पिट्ठा। आपको सबका मैंने बताया था ना अपने फर्स्ट ब्लॉग में। तो आज पूर्णिमा है। आज मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पुष का महीना चल रहा है, तो पुष का आज लास्ट डे है। तो उसमें एक पुष के स्टार्टिंग डे में हम ये पिट्ठा बनाते हैं, और लास्ट डे में, तो वो आज लास्ट डे है, तो मम्मी बना रही है ये पिट्ठा। और यहाँ पर ये स्टीम हो रहा है। ये पिट्ठा स्टीम होता है, तो ये स्टीम हो रहा है। अब आप सब कंफ्यूज हो गए ना कि कितनी सारी चीजें बन रही हैं। तो ज्यादा चीजें नहीं बन रही, बस गाजर का हलवा बन रहा है, जो कि पापा का मन था। और ये पिट्ठा बनाना जरूरी था, क्योंकि आज लास्ट डे था उसका, पुष का। बाकी चिकन खाने का मेरा मन था, इसलिए चिकन बन रहा है डिनर में। तो ये चीजें बन रही है। और यहाँ पर वही तैयारी चल रही है, प्याज कट हो रहा है, और ये गर्म हो रहा है। अब इसमें मैं गाजर डाल के आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ पर ऐसे ही बात कर सकते हैं ना, यहाँ पर मेरा रही, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, और ऐसे बात कर सकते हैं। तो ये मैंने गाजर इसमें डाल दिया। अब इसे हमें 30 मिनट्स तक चलाना है। तो जैसे अभी ये इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, अब इसमें से इसका पानी निकलेगा। तो इसकी जब क्वांटिटी कम हो जाएगी, तब हम इसमें वो डालेंगे, घी डालेंगे और चीनी और ड्राई फ्रूट्स। तो अभी अब तो इसमें हमें बहुत चलाना है, तो 30 मिनट्स तक अप्रॉक्स तभी से चलाना ही है। और फिर बाद में लास्ट में खोया डालेंगे। ठीक है, तो मैं चला कर मिलती हूँ फिर आपसे। एक ही मेरा भाई इसको इतनी दिक्कत हो रही है ना मेरे व्लॉगिंग से, गाने चलाने। इसको मैं गाने चलाने नहीं दे रही, क्योंकि आपको पता है गाने चलाऊंगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं इसको गाने चलाने ही नहीं दे रही। इसलिए परेशान हो रहा है। बोल ले कुछ, सॉन्ग सुनने तेरे को। बंद कर ले इसको। तो अभी हमने इसको चला कर, अभी इतना करा है। मैंने इसको ढक के पकाया था, ढका था 15 मिनट्स के लिए।
अब इसको खोल के देख रहे हैं, इसमें जो भी थोड़ा पानी होता है ना, हमें वही मेनली सुखाना होता है। जब तक इसका पानी सूखता है, जब इसका पानी सूख जाता है ना, तब हम इसमें डालते हैं चीनी, घी, खोया, ड्राई फ्रूट्स जो भी डालते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इसे चला चला के सुखाना होता है और ढक ढक के पकाना होता है इसे अच्छी तरीके से। और बताइए गाइस, क्या है आपका इस साल का रेजोल्यूशन? सबने रेजोल्यूशन तो सोचा ही होगा ना, स्टार्टिंग में सब सोचते हैं न्यू ईयर आता है तो अपना अपना रेजोल्यूशन तैयार करते हैं कि इस साल हम ये करेंगे। तो आप सबने भी कोई रेजोल्यूशन अपना सोचा होगा। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट कुछ 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। जैसे कि अभी मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा है, तो इसकी ग्रोथ देखनी है मुझे इस साल, और अपने जंक फूड पे कंट्रोल करना है। जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने स्प्रिंग रोल खाए हैं। आज से सोचा था कि आज से अवॉइड करूँगी, लेकिन देखो अब सामने आ जाता तो फिर कंट्रोल नहीं था, लेकिन आज से जंक फूड पे कंट्रोल। क्योंकि पहले, आज से 3-4 साल पहले मेरा वेट हुआ करता था कुछ 50 kg अप्रॉक्स, से ऊपर जाता ही नहीं था। लेकिन जब से मैंने ऑफिस जाना शुरू करा है ना, अब आपको तो पता, बाहर निकलते हो तो फिर बाहर का तो खा ही लेते हैं कैसे ना कैसे, कभी शाम को, दिन में, कैसे भी फ्रेंड्स के साथ तो खा ही लेते हैं बाहर का, ना चाहते हुए भी। तो फिर वही जंक फूड खा खा कर फिर मेरा वेट कुछ 10 kg पुट ऑन हुआ है। तो फिर अब वही मुझे थोड़ा अवॉइड करना है, उस पर कंट्रोल करना है। ये तो पता है कि इतना ईजी नहीं होगा एकदम से बंद करना, बट दिमाग में रहेगा ना, अगर मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ना, तो फिर चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। तो मैंने दिमाग में डाला तो है कि जंक फूड अवॉइड करना है। लेट्स सी काफ़ी पॉसिबल होता है। ऐसे आप सबका भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन होगा, कुछ को सोचा होगा आपने क्या क्या करना है इस साल। बाकी वैसे कुकिंग करना मेरा कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, बट मैं कभी कभी कर लेती हूँ। इनकेस हफ्ते में 2-3 दिन कुकिंग करती हूँ, ऐसे डेली वाला नहीं है मेरा। क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि मेरी बड़ी बहन थी, इसकी भी शादी हो गई है, तो जैसे बड़ी बहन थी, मम्मी थी, तो फिर वो दोनों कुकिंग कर लेते थे, तो मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कुछ भी बनाने की। इसलिए मेरी आदत ही नहीं है कभी कुकिंग करने की कि मैं कुकिंग करूँ, तो इसलिए मेरी हैबिट है ही नहीं। बट अब वो चली गई है तो फिर कभी कभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी भी कितना ही बनाएगी। मम्मी, छोटी बहन भी बना लेती है, तो मैं भी कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। तो वही है। तो अब व्लॉग डालना है, तो व्लॉगिंग के चक्कर में शायद मेरी थोड़ी कुकिंग स्किल थोड़ी सुधर जाएगी और इंक्रीज हो जाएगी। तो वही है, जैसे कल मैंने शाही पनीर बनाया था, आज गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो शायद मैं व्लॉग के चक्कर में कुकिंग करना लग जाऊँगी अब हमने इसमें दूध डाल दिया है। अब इसको भी हमें लो फ्लेम में इसको सुखाना है, जब तक ये सूख ना जाए पूरा। इसका तो थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है बीच बीच में, ऐसे ढक के पकाना है, लेकिन ध्यान रखें लो फ्लेम होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसको सुखाने के बाद। फिर हम इसमें डालेंगे चीनी, खोया और ड्राई फ्रूट्स। जब तक मैं अपनी मूवी इंजॉय करती हूँ, मेरी एक मूवी भी चल रही है, और ये मेरे सिबलिंग्स को देखो जरा, मेरे भाई बहन को देखो जरा, कैसे मूवी इंजॉय कर रहे हैं दोनों। और तुम मूवी देख रहे हो कि फ़ोन चला रहे हो? दोनों के हाथ में फ़ोन है। पता कैसे चलेगा कि मूवी में क्या क्या चल रहा है? फोकस उस पर रहना चाहिए ना। फिर एक चीज़ कर लो, चाहे मूवी देख लो चाहे फ़ोन चला लो। ऐसे ही करते हैं सब। टाइम देख लो कितना ज़्यादा हो गया है, चलो जल्दी। अब ये दूध डालने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ गया है। दूध हमारा आधे से ज़्यादा सूख चुका है, थोड़ा अभी भी ये मॉइस्चर है अब इसमें, अभी ये थोड़ा और सूखेगा। अब इस स्टेज में हम इसमें चीनी डाल देंगे। इतने उसके लिए चीनी हमने एक कटोरे में निकाल लिया है, इतनी चीनी हम डालेंगे इसमें। ठीक है, ये चीनी डाल दी। अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स इट प्रॉपरली, मिक्स इट। अब चीनी से भी थोड़ा पानी, ये चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसको भी सुखाना है। ये साथ साथ में ये भी ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अभी भी तो बहुत मॉइस्चर है इसमें, इसको और चलाएंगे। इसमें मेन गाजर के हलवे में सबको पता होगा कि इसमें चलाने का बहुत ज़्यादा काम होता है, इसको सुखाने का बहुत ज़्यादा वो होता है मेन। तो अब इसको थोड़ा चलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें खोया और वो ड्राई फ्रूट्स
तो मिलती हूँ मैं इसको सुखाने के बाद आप सबसे। अभी हमने इसमें चीनी डाली थी। अब चीनी डालने के बाद देखो ये बिल्कुल ये इसका मॉइस्चर हट गया है, बिल्कुल ड्राई सा हो गया है। इसका टेक्सचर देखो कितना अच्छा आ रहा है, इसका टेक्सचर देखो, इट्स सो गुड, इट लुक्स सो गुड, है ना। देखो बिल्कुल ही सूख चुका है अब ये। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे, विशाल गेट ओपन कर दे, पापा आ गया। अब इस स्टेज पे हम इतना इसमें घी डालेंगे, ठीक है। इसमें हम इतना घी डालेंगे, इसमें मैं अच्छे से डालती हूँ घी, रुको। अब ये देखो, अब हमने इसमें घी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा और चलाएंगे। अब इसमें बस हमारे 2 स्टेप रह गए हैं, ड्राई फ्रूट्स और खोया। उसके बाद ही हमारा हलवा बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा। इसमें भी अच्छा ही दिख रहा है और रियलिटी में तो इसका कलर इतना अच्छा दिख रहा है ना, मतलब ऐसी पता चल रहा है कि कितना टेस्टी बना हुआ है। भाई पापा भी आ गए हैं, अब पापा को टेस्ट करवाएंगे हमें बनने के बाद। ठीक है, इसको ऐसे चलाते रहेंगे। अब हमने इसमें खोया और ये ड्राई फ्रूट्स मिला दिया, खोया और ड्राई फ्रूट हमने इसमें मिला दिया। अब इसको और चलाएंगे। अब इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। अब देखो अभी और टेस्टी लग रहा है। अब इसको बस अब थोड़ा सा और बनाएंगे, अभी 5-10 मिनट में रेडी है हमारा हलवा। अब ये हलवा बन के रेडी है। अब हम टेस्ट करवाते हैं और रिव्यू लेते हैं। देखिए टेस्ट करके बताते हैं कैसे बनाया है इसने। मास्टर शेफ की तरह मैं टेस्ट कर देख कैसा बना। मस्त मस्त हो ना, अच्छा हो ना। चलो पापा को भी टेस्ट करवाते हैं। चीनी भी एकदम सही चलो है। पापा की तरफ लेकर चलो, आ जाओ। अब पापा को ये टेस्ट करवाते हैं गाजर का हलवा। टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, अच्छा बना है। सही बना है। चीनी भी सब बराबर है, चलो बढ़िया। अब गाजर का हलवा मैंने टेस्ट करवा दिया है। अब यहाँ हमारी बन रही है रोटी और चिकन हमारा ऊपर बन रहा है। हम सेम किचन में नॉनवेज नहीं बनाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हमारा नॉन वेजिटेरियन कह रही हूँ, नॉन वेज हमारा ऊपर बनता है और यहाँ रोटी बन रही है। अब हम दोनों मिलकर रोटी बना रहे हैं। अब इसके बाद हम डिनर करेंगे, फिर किचन क्लीन करेंगे एज यूजुअल। पिट्ठा दे दो पापा को, पिट्ठा दे दो। दे रही हूँ। इसमें ये रहा, इसमें दिया। पापा पिट्ठा लेंगे। अभी तो रोटी बननी शुरू हुई है, 15-20 मिनट में रोटी बन जाएगी हमारी। और आप सब बताइए, आप सब क्या डिनर कर रहे हैं, क्या बन रहा है आप सबके डिनर में? वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वीकेंड सैटरडे, टुमारो इज संडे, सैटरडे संडे एंजॉय करने का, हंसते खाते खेलते, ऐसे हमारा दिन निकल गया आज का। अब कल संडे है, कल देखते हैं अब कल का क्या होता है। कल में भी हमें कपड़े धोने हैं ना। यस, कल का मौसम अच्छा हो तो हम कपड़े धोएंगे कल। और फिर ऐसे ही कल देखते हैं किस वीडियो बनाते हैं। अब कल कुकिंग नहीं करेंगे, अब लगातार 2 दिन कुकिंग हो गई ना, अब कल कुछ और हम करेंगे, कुछ लेकर आएंगे नया ताज़ा। आप भी कुछ सजेस्ट करिए हम किस पे वीडियो बनाएं, है ना। सजेशन देंगे ना, सही रहेगा। सजेस्ट करो हम किस पे वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं हम रोटी बना के। आप बोलते हैं ना हम दोनों बर्तन भी साथ में धोते हैं, हम दोनों रोटी भी साथ में बनाते हैं। साथ में बनाने से ना काम जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारे काम साथ में होते हैं। हंसते खेलते
देखा इस टाइम हम वेट ही कर रहे थे और कॉल आई। ये बोलने वाले कि इस टाइम अपनी बहन के कॉल का वेट करते हैं, तो देखो कॉल आ ही गई इसकी। उसको दिखा दे व्लॉग में, देखो यही बोलने वाले थे अभी कैमरा ऑन करके। देखा, ये देखो मेरी सिस्टर की कॉल। ये अभी व्लॉग में ऐसा मना कर रही है, कह रही मेरे को व्लॉग में मत लाओ, तो इसलिए इसको व्लॉग में नहीं ला रहे। तो देखो ये, अब इससे बातें करते हैं। अब इससे हमारा टाइम पास हो जाएगा, रोटी बनाते हैं उसके बाद हम बात, अब रोटी बनाते बनाते हमारा टाइम पास हो जाएगा बातें करते। पहले हम बात कर लेते हैं फिर हम पढ़ेंगे। तो हम इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मेरे जीजू की कॉल आ गई है, जीजू और बहन की, अब मैं उनसे बात करती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट गाइस।